गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ नेहा। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं कर रही हूँ आज नीचे की सारी क्लीनिंग। मैं अभी करके आई हूँ वॉशरूम की क्लीनिंग, वो भी अभी आधा पेंडिंग है, मतलब आधा क्लीन किया है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना फ़ोन भी उठा लूँ फिर, क्योंकि मेरा काम लेट ख़त्म होगा, उसके बाद मैं ब्लॉग शूट और नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ चलें जल्दी से। सबरीन फिर से सो के फिर से उठ चुकी है, मेरे साथ जल्दी से चले। हम चलते हैं नीचे की, पहले करते हैं सफाइयाँ। आज है हमारा सफाइयाँ करने का दिन, तो चलो चले। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। दफा हो। पापी मेरे पास टाइम नहीं है आज। तो जी यहाँ पे मैं बात कर रही थी, जो सामने टिंडू रहती है उसके साथ। वो मुझे कह रही थी कि मैंने आपके घर आना है। वो आती बाद में, असल में बात ये है कि आती बाद में, पहले ये बोलना शुरू कर देती मैंने घर जाना है। तो बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला मैंने उसे कैसे बोल दिया दफ़ा हो। बाद में जब मैंने वीडियो एडिट करते समय देखा तो मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि मैंने, वो बच्ची अभी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इधर आ जाना, मैं कह रही हूँ, गिर जाएगा। तो इसको मैंने पहले इतनी बार मना किया कि मैं काम कर रही हूँ, तुम्हें नहीं आना। फिर भी इसने भाभी के इतना ज़्यादा दिमाग आया कि मैंने जाना है। तो उसकी वजह से ऐसे कर कर के मेरे पास पहुँच ही गई है। मेरा दिमाग आ रही है यहाँ पे। चल बस 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 बस। क्या साबुन है ये सिंपल पानी है। अपने पानी के साथ साफ करना है, ठीक है? दरवाजा आपने पानी के साथ साफ करना है। हाँ, जब मैं ये दरवाजा छोड़ दूंगी ना, फिर आप पानी के साथ साफ करिए इसे। नहीं, वो कह रही है मैं फोन में देख रही हूँ। देख, वो कह रही है फोन में देख रही हूँ मैं। साबुन घट है यार, इसको लगाया नहीं ना। नहीं, मैं बाथरूम च पाया जो लगाया सर। बाथरूम साफ हो गया ना? नहीं तो साफ पाना बाथरूम से नीचे नीचे फर्श तो साफ। कपड़ा तो साफ है, बच्चों को ये जो सेट करते हैं वो भी चीज फिर आ जाएगी। तो पहले मैंने पीछे से थोड़े बहुत जाले वगैरह लगे हुए थे जो, वो उन्हें क्लीन किया। उसके बाद मैंने ऊपर पौड़ियों से झाड़ू लगाया। फिर मैंने डिसाइड किया कि पहले अब अंदर का जो मेन रूम है उसी को क्लीन किया जाए। तो अब मैं वहाँ की कर रही हूँ डस्टिंग। चंद्रा खा रहे हैं, चंद्रा बुक्की जो लगी है। ओ संतरे वाला कल फ्रूट लेके था इन्हें आ देखो ना। ਹੁਣ देखो मैं कर दूंगी, जब तक गर्म हो जाएगा दे दियो। अरे पता नहीं मैंने आपको बताया पता नहीं कि ये सफाइयाँ हैं जो वो किस चक्कर में हो रही हैं। जी हाँ, आपको जैसे पता ही है, मेरे घर तो स्पेशली जब किसी ने आना होता है, गेस्ट ने आना होता है, उसी टाइम पे ये जो अच्छे वाले क्लीनिंग होती है उसी टाइम पे पॉसिबल हो पाती है। क्योंकि मेरी जो रूटीन है वो इतनी ज़्यादा बिजी रूटीन है कि उसमें मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं अच्छे से अपने घर की किसी दिन
क्लीनिंग कर लूँ। पहले टाइम था जिस टाइम पे सबरीन नहीं थी, अब सबरीन हो गया तो उसके बाद तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो कभी कभार घर की डस्टिंग होती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। एंड मुझे ऐसे घर की मतलब एक एक चीज़ को क्लीन करके ना फिर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या हो गया? मम्मा गए हुए हैं कहीं, तो अंदर आजा, आजा तू मेरे पास, आजा। मम्मा गए हुए हैं तभी तो आ नहीं रहे। मम्मा के गेट खुला पड़ा है। गेट तो खुला पड़ा है, वो कहीं गए हुए हैं। चला अंदर, नहीं तो अभी तक आवाज लगा देते ना तुझे। आजा। जब जोर से हाथ लगाओ, जब तुम खाओगी तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, चला जा। दीदी, हाँ, ये दोनों पेन किसके हैं? दोनों पेन ये दोनों पेन मेरे हैं। तुमके हैं? हम्म, बच्चे पढ़ते हैं। हाँ चलते हैं, तूने चलाने हैं? हाँ। नहीं, चला चले अंदर। अब वो बड़ी होगी है, वो खुद जाएगी। तभी तो वो रो रही है। आजा बच्चा, आजा सबरीन कौन। सबरीन आंटी थोड़ा पाइप फड़न तक जा रही है, देखियो थोड़ा पाइप फड़न जा रही हो तो बोकर अगे नहीं हो रहा। अच्छा, बोकर अगे नहीं चढ़ रहे हैं। हाँ दे ए चढ़ा रही है, कोशिश कर रही है, हाँ कोशिश कर रही है। जा, आजा आजा ज्यादा दिन आजा आजा आजा। गाइस, वीडियो को इसके आगे ज़रूर देखना। पता है क्या हुआ था, मैंने फ्रिज जब क्लीन की वहाँ पे उसका प्लग पड़ा था, तो आंटी कहते हैं कि इसमें पानी न चला गया, ध्यान से करियो। मैंने कहा आंटी जी एक बार आप चेक करके देख लो ना, आप लगा दो। मैंने अपनी जान बचा रही, आंटी जी को फंसा दी। आंटी जी भी डर रही है आगे, मतलब लगाते हैं, कहते हैं ये तू ही लगाना। बहुत हंसी आ रही है वहाँ पे, चेक ज़रूर करना। अच्छा, ठंडी ठंडी होती है, काम करती है। ठंडी का है बड़ा भैया, खट्टी। ये वो उसका होगा, ये इनू का जो जूस बनाया। ये आंटी इनको भी टाइम होता है पीने का, और फिर ये ओवर भी हो जाता है। तो जो तुम बीबी कार्तिक मम्मा तो वही काम लेट सेट जब बता वही लेट सेट, अब पानी ना होगा इसे है तो ना देख। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि आप चेक करके लगा दियो। चप्पल पा के लगा, आप चेक कर लो ना, लगा दो मेरे मैं बताऊं इसमें। अच्छा बेचारी आंटी मेरे जाल में फंस गए थे। मैंने उन्हें बोल दिया कि आंटी आप कर लो। ये नहीं सोचा कि अगर मुझे करंट लगने के चांसेस हैं तो आंटी को भी तो लग सकता है ना करंट। अपनी जान बचा ली, आंटी जी को फंसा दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करी थी, जो कॉर्नर होते हैं ना, मतलब फर्श के जो कॉर्नर होते हैं, हमारे फर्श अंदर ऐसा लगा हुआ है कि उसके कॉर्नर पे ना ज़्यादा मिट्टी जम जाती है। तो मैं आंटी जी को बोल रही थी कि मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिसापोल गिराती हूँ एंड थोड़ा सा पानी गिराती हूँ, फिर झाड़ू के साथ उसे क्लीन करती हूँ। बाद में आप उसे साफ पानी के साथ, मतलब वाइपर के साथ उसे निकाल लें। तो आंटी जी और मैं वहाँ यहाँ पे ये काम है जो वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो आंटी जी चले गए हैं। आज आंटी जी हंसने लगे, कहते इतनी सफाई तो दीवारी पे नहीं होती जितनी तू अब कर रही है, कि पता नहीं कौन आ रहा है इतना, कि तू इतना ज़्यादा करी है। सेकेंड वेट करें, मैं पानी रख दूँ सब लेने के लिए, बातें करनी है उसमें भी। जिसमें पानी गर्म करना है उसमें तो ये हैं टिक्कियाँ, ये लगाई थी हमने। एक्चुअली हम मेरे मायके में तो ये रखते थे संभाल के कुछ टिक्कियाँ, फिर अगले साल इन्हें मतलब उतारते थे। तो लेकिन मम्मा के मम्मी तो कह रही थी कि ये उतार दोगे, तो मैं अब आज मैंने इन्हें उतार दिया। अब इन्हें एक लिफाफे में डाल दूँगी, नहीं फिर रख दूँगी। रात में चाय, एक्चुअली मम्मा ने चाय पीनी थी, मम्मा के लिए बनाते थे। थोड़ी सी चाय मैं भी पी लूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है। ये देखो कितना शाइन कर रहा है। किचन को भी मैंने सारा क्लीन कर दिया। ये मैंने सारे डिब्बे हैं जो सारे वॉश कर दिए हैं अच्छे से, ये भी सब, एंड ये ड्रॉवर्स वगैरह भी सब क्लीन कर लिए हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मतलब आंटी जी मेरे पीछे पीछे से काम करते आ रहे, तो मैं आगे आगे से कर रही थी। और आंटी जी ने कल करनी है छुट्टी, मामा जी आएंगे परसों। आंटी जी कल छुट्टी पे हैं। देखती हूँ जो मेरे बाकी सारे काम पेंडिंग होंगे वो भी मुझे करने पड़ेंगे। मतलब ऊपर की सफाई करूँगी कल तो मैं, एंड
फिर उसके बाद बाकी सारा काम भी करना पड़ेगा। तो पहले मैं सभी के लिए पानी गर्म रख दूँ एंड चाय बना दूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो अभी हम यहाँ पे करें जी कपड़े वॉश। इससे मतलब ये एक दिन का गैप है। जब मामा जी उन्होंने आना था तो एक दिन का गैप था जिस टाइम पे मैं ये क्लीनिंग करी थी। उसके आगे वाले दिन तो इतनी ज़्यादा तेज़ अंधेरी वगैरह ही, मैंने जो भी सारा डस्टिंग वगैरह का काम किया था सबका कचरा हो गया, कबाड़ा हो गया। उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने फिर से वो सारी थी जो डस्टिंग वगैरह का काम फिर से मैंने वो सभी के कपड़े वॉश हो चुके हैं, बाहर तेज़ हवा चल रही है, सभी के कपड़े उड़ ना जाए। और चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ना कपड़े उड़ेंगे या नहीं। तब तक मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ। नीचे भी मशीन ऑन ही है। कितनी गंदी लग रही है ना मैं, है ना। कल मैंने अभी से वॉश किया, तभी कल फिर से करूँगी। चलो सो बाथिंग मेरी हो चुकी है। मेरे जस्ट हेयर्स वगैरह थोड़े से रहते हैं, अभी मैंने ऐसे ही मतलब बेंड कर ली है। डैडी जी आ चुके हैं, हम चलते हैं नीचे जाके करते हैं अपना लंच रेडी। उसके बाद देखते हैं फिर क्या बनेगा। सो टाइम हो रहा है शाम का 6 बज रहे हैं, पूरे 6 बजे मैं ऊपर आई थी। अभी सब इनके ऊपर आके देखो सारे कपड़े नीचे बिखरे पड़े हैं। एंड पूनम आ चुकी है। आज सुबह इतना ज़्यादा काम किया, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ। अभी पता नहीं क्या सब्ज़ी वगैरह बनानी होगी रात के डिनर के लिए। अभी मैंने पूनम के साथ जाना है मार्केट, उसके लिए थोड़ा बहुत उसने जो मेन सामान है मेन सा वो लेके आना है। सबरीन सो चुकी है। हस्बैंड मुझे वैसे भी कह रहे थे, कहते तू जा रही है तू जा, मतलब तुझे एक तरफ से मैं रोक रहा हूँ, तू नहीं रुक रही तो ठीक है जा, लेकिन मेरे बच्चे को साथ में मत लेके जाना। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा ना अगर मैं सबरीन को साथ में नहीं लेके जाऊंगी। लेकिन ये हो जाता है कि मदर को जैसे बच्चा थोड़े पीछे से फिक्र रहती है कि रोता ना हो या कुछ भी ना, ये चीज़ हो जाती है। अब वो सो तो रही है बेशक, वो बीच बीच में उठती है, उसे मेरी ज़रूरत होती है, लेकिन कवर अप कर लेंगे। हस्बैंड आ रहे हैं तो वो कवर कर लेंगे। अब मेरे ऊपर की सारी गंदगी वैसे की वैसे पड़ी है। सुबह पता आज क्या हुआ था, जब मैं नीचे गई थी अभी, डैडी जी कहते डेली जो दोनों दरवाजे हैं बाहर वाले उन पे पानी लगाया करो, अच्छे से पानी मारा करो उन पे, अच्छे से उन्हें झाड़ा करो। एंड बाहर मतलब दरवाजे के बाहर पहले हमारे जो झाड़ू पोछे वाली आती थी ना, वो दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाती थी, और ये वाली आंटी है जो वो पानी गिरा के जस्ट वाइपर लगा देती हैं, तो उसकी वजह से वो सारा कचरा वैसे ही पड़ा रहता है। कहते वो भी क्लीन करो थोड़ी बहुत। सुबह मेरी डैडी जी के साथ आज अनबन हो गई थी, फिर डैडी जी ने मुझे बुलाया नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया। फिर दोपहर के टाइम पे मैंने ही बुलाया, उन्होंने नहीं बुलाया, उन्होंने बाद में बुलाया। मतलब कुछ बोल रहे, कहते रात के टाइम सारे बर्तन क्लीन करके सोया करो। इतने सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दी थी यार, जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि मैंने सब्जी बनाई थी, कुकर हो गया, कढ़ाई में मतलब तड़का लगाया था वो हो गया, वो मैं रख देती हूँ साइड में कि आंटी जी आएंगी, फिर उनके लिए कोई काम ही नहीं होता। और आंटी जी का आजकल आने का कोई टाइम नहीं है, कभी वो 11 बजे आ जाती है, कभी 11:30, कभी 12 बजे आती हैं। तो इसीलिए फिर मैंने बोल दिया कि डैडी जी सारे बर्तन मैं साफ़ करूँगी, आंटी क्या करेंगे। कहते तू सारा घर का काम कर ले। फिर मुझे सुबह सुबह गुस्सा आया यार, बंदे नीचे गया है, आप एकदम से बंदे को कह रही हो ये काम नहीं किया वो नहीं किया। कहते इतनी मिट्टी चढ़ी पड़ी है, क्लीनिंग नहीं करते। फिर आज मैंने उनका जो लांबा था वो उतार ही दिया, मैंने नीचे से सारी क्लीनिंग कर दी, जैसे कहीं भी मिट्टी नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो अंधेरी से आ गई, उसकी वजह से मिट्टी सारी जगह पे फिर से हो ही गई है। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैंने अपनी तरफ से एक बार तो कर ही दिया। एंड अभी मेरा रहता है किचन को मुझे क्लीन करने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। अभी मेरा वॉशरूम फिर से रहता है नीचे वाला, वो वॉशरूम इतना ज़्यादा गंदा होता है, लिटरली उसे साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। अभी भी वो काफ़ी गंदा है, उस पर तेज़ाब वगैरह फेंका था मैंने, वो अच्छे से अब
बिखेरा हुआ उसे फिर से सेट करना है। पूनम ने जाना है 7 बजे अपने काम पे। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइज़। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है, अच्छा तो इसमें क्या लगा होगा ना, अगर आप मेरे साथ सहमत हो, मतलब आपको भी पता लग ही रहा होगा मेरे पास कितना टाइम है कुछ करने के लिए, काम करने के लिए, सारा घर सेट आउट करने के लिए मेरे पास कितना टाइम है, आपको भी पता लग ही रहा होगा। मम्मा भी क्योंकि बीमार है, थोड़े टाइम बाद उन्हें भी कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, वो नर्वस होते रहते हैं आजकल, उनकी इतनी ज़्यादा मेडिसिन चल रही है, कुछ खाने के लिए चाहिए, फिर वो सब इनको भी नहीं संभाल पाते, अगर वो परेशान होते हैं सब इनको भी नहीं संभाल पाते। तो बस ये कंडीशन है। मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, घर के सारे काम करते रहिएगा एंड एक हाउस वाइफ की तरह, मतलब सारा घर संभालते रहिए, मेरी तरह नहीं, हाउस वाइफ की तरह अच्छे से घर संभालिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।